Yes. I have today we are going to do some questions related to the chapter cell structure and function. Okay. Now the very first question is, which of these is a multicellular? Paramecium, amoeba, bacteria, or mushroom? Yes, beta. Rashi, which one of these is multicellular? Yes, beta. Is it paramecium? Is it amoeba? Is it bacteria? Or is it mushroom? So it is mushroom. Mushroom जो है वो आपके क्या होते हैं? Multicellular organisms होते हैं. Now the egg of a hen is a cell, it's a tissue, it's organ or organ system. Yes. Organ system. No, it's cell बेटा. ठीक है? Okay. Cell. Which of these is not present in an animal cell? इनमें से कौन सा animal cell में present नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट. क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती एनिमल सेल में? मैम सेल मेम्ब्रेन. सॉरी, सेल मेम्ब्रेन. यस, डी ऑप्शन, इट इज क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? इट इज देयर टू बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल. व्हिच ऑफ दीज इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्रोटोप्लाज्म? न्यूक्लियस. कंट्रोलिंग, यस, इट इज न्यूक्लियस. तो कंट्रोलिंग सेंटर कौन सा होता है? न्यूक्लियस. यस. नाउ व्हिच ऑर्गेनेलीज आर रिस्पांसिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन अ सेल? एक सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पांसिबल है? वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडीज? Vacuoles. No, it is mitochondria बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया जो है it is known as your power house of the cell. इसका मेन काम क्या होता है? इसको एनर्जी प्रोवाइड करना है. इसको काम ही एक दिया हुआ है कि भाई आपने फूड को तोड़कर एनर्जी निकालनी है उसको. It is known as the powerhouse of the cell. Okay बेटा. Now, which of these is not stated by the cell theory? इसमें से क्या चीज नहीं कही गई है सेल थ्योरी में? Cells are the basic structural units of living organisms. All cells are identical. New cells are formed due to division in old cells. The way an organism functions depends on the way the cell. Yes बेटा, ये बताओ इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सेल थ्योरी में नहीं है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा. Cells are the basic structural units of living organisms. All cells are identical. New cells are formed due to division in old cells. या फिर the way an organism functions depends on the way the cell works. Yes बेटा, देखो फर्स्ट जो है, हाँ डी ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो तो बोला गया है बात, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, है ना. छोटा बड़ा जो भी है वो सब सेल का बना है. सारे सेल एक जैसे हैं. देन आइडेंटिकल का मतलब होता है नॉट सिमिलर. आइडेंटिकल मतलब दे आर हैविंग जर्नल जो है वो एक जैसी चीजें होती है. नए सेल्स डिवीजन से बनते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है? डिपेंड्स ऑन द वे नहीं आएगा. क्या ये बात ठीक है? द वे एन ऑर्गेनिज्म फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द वे द सेल वर्क्स. No ma'am. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तो होता है ना सेल. इसका मतलब ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल. ये वाली बात जो है वो हमारे सेल थ्योरी में कहीं भी नहीं कही गई है. ठीक है, तो इट इज द बी ऑप्शन. यस. इन विच ऑफ दीज डज अ सिंगल सेल नॉट परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस? इसके अंदर से एक सिंगल सेल जो है ना, एक अकेला सेल फंक्शन नहीं करता. ठीक है, अमीबा, मॉस्किटो, बैक्टीरिया या यूग्लिना? यस बेटा, कौन सा ऐसा इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो आपका सारे फंक्शन एक ही सेल नहीं कर रहा, बाकी सारे भी कर रहे हैं? मतलब इट्स अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि इसमें से अकेला मल्टी सेलुलर. मॉस्किटो. यस, इट इज मॉस्किटो ओनली. अब ये देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है. कैसे बढ़िया है कि हमें बिल्कुल भी बताया ही, मतलब एक जो बच्चा है अगर इसको बड़े इजी वे में पढ़ेगा उसको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जबकि इट इज सच अ स्कोरिंग क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट, which of these unicellular organism has no definite shape? किसकी definite shape नहीं होती? Copia. अमीबा.
यस इट इज अमीबा ओनली. पैरामीशियम की होती है, यूग्लिना की होती है, बैक्टीरिया की Yes, भी ma'am. होती है. बैक्टीरिया की ऑल्दो इट हैज गॉट मेनी शेप्स बट हैज अ शेप. ओके चलो अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर. किसके बने होते हैं Cells. ऑर्गेनिजम्स? Cells. सेल्स. यस. हाँ जी. अब मुझे ये बताओ व्हाट विच इज द लार्जेस्ट नोन सिंगल सेल? Ostrich eggs. यस इट इज ऑस्ट्रिच एग. Okay. Okay. What is the jelly-like substance present in cells called? वो jelly-like substance क्या होता है? Cytoplasm. Yes, it is cytoplasm. Okay. The cell membrane. Sorry. Yes, the cell membrane which surrounds the cell doesn't allow anything to pass through it. क्या जो सेल मेम्ब्रेन एक सेल को सराउंड False. करती है क्या वो किसी भी चीज को अलाउ नहीं करती पास थ्रू होने के लिए? नो इट इज फॉल्स. वो क्या है? इट इज सेमी परमेबल. मतलब कुछ चीजों को वो अलाउ करती है कि आप अंदर पास कर सकते हैं बट कुछ चीजों को वो अलाउ नहीं करती. ओके. द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टुगेदर मेक अप द Cell. yes no it is protoplasm. Cell. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Name the cell organelles that help to get energy from food. It is mitochondria. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Okay, Rashi, I Yes, just ma'am. told you it is mitochondria. Okay, ma'am. Okay, which of these has a cell wall? Plant cell or animal cell? किसके पास होती है cell wall? Ma'am, plant cell. It is plant cell. Name the process by which new cells are formed. New cells कैसे बनते हैं? By cell division. Okay, by the process of cell division. Now, which structure in the nucleus is Nucleolus. new for information needed by the cell to function? So it is nucleolus. Plant cells have large vacuoles as compared to animal cell. Is this a correct statement or it's a false one? Plant cell के पास क्या large vacuoles होते हैं राशि? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. this is a true They are statement. big cells. Yes, what are the building blocks of life? क्या होते हैं building blocks? Cells. 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 Yes, and why they are called so? उनको कहाँ क्यों जाता है कि Because they are the the functional and structural units of organism. yes. So cells are the structural and functional unit of life. That is why cells are known as the building blocks of life. Now you can differentiate between unicellular and multicellular organism. जो unicellular Yes, है ma'am. वो single cell का बना होता है. ठीक है. Multicellular में there are more than one cells. And unicellular का example आप दे सकते हैं amoeba and multicellular का आप कोई भी दे सकते हो. Humans दे दो, mushroom दे दो, जो मर्जी. What is cytoplasm? The jelly-like material which is enclosed by cell membrane. Yes? Membrane. Yes. Yes. And what is protoplasm? It is cytoplasm plus, Nucleus. yes, plus nucleus. What is tissue? Yes, what is Ma'am, group tissue? of cells. Yes, it is a group of cells performing similar function. Okay? Group of cells performing similar function. ये लिखना जरूरी है नहीं तो आंसर आपका wrong है. Performing similar function. Okay. ओके एक जैसा फंक्शन करने के लिए जो ग्रुपिंग बनाते हैं उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू. ठीक है ये सारे क्या हैं? टिश्यूज है एक जैसा काम करते हैं. व्हाट आर ऑर्गेनेल्स? Ma'am, any of a number or of organized or specialized structure हाँ within a living cell.
Yes. So, what are the examples for this? Can you give any example for organelle? And plastids. Yes, plastids. Okay. So now in this today's class, we have done MCQs. We have done very short question answers. In the next class, we will carry on with the short answer type. Okay. Okay. Yes. So again, welcome to the class. And today now we are going to continue with short answer type questions of the chapter cell. Okay. Now, first question is, what are the lower levels of organization in a multicellular organism? ठीक है बेटा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके लोअर लेवल्स क्या हैं? लोअर लेवल्स का मतलब क्या? Organs. ऑर्गन्स और Organs and Tissues. yes, it will be cells. Cells, they combine to form tissues Tissues. and And then organs, then organ systems. yes. So are these levels also present in Okay, ma'am. unicellular organism? Yes, ma'am. How? Cellular release होते हैं. Levels तो नहीं होंगे ना बेटा, tissues नहीं बनेंगे, organs नहीं बनेंगे, so these levels are not found in unicellular organism. Okay. Okay, ma'am. Yes. Now draw a well labeled okay. Plus okay. Now what difference between plant and cell? Who will tell me? Yeah, sure. Animal cells have several differences and similarities. Yes. Animal cells do not have cells of Very good. cells are mostly round and irregular in shape, while plants have fixed rectangular shapes. Okay. Any other difference? Manan, you can tell. Ma'am, the nucleus of animal cell is to the side. The Yes. vacuole of cell is very large and very small. Animal cell does not contain plant cell contains the cell wall. Okay. And what about plastics? Nobody, none of you will think of plastics. Ma'am, the animal does not contain plastics, it contains plastics. Okay. Okay. Great. And Rashi, any light? Yes. She? Plant cell is present in both plant cells on one side, while it's in animal cells. Yes. Yes. Very good. Point seven point. In the cell, sometimes you don't have centrioles. Yes. Okay. Okay. Now the next question. Yes, ma'am. What is the division? Why cell division is necessary? Cell division में क्या होता है? Yes. When cell is divided into two cells, okay, that's called as cell division. Physiologically, जब cell one cell is split into two cells, two processes, that is termed as cell division. And why cell division is necessary? New cells originate from old cells only. Okay, so cell division भी है for reproduction, repair, okay, for growth. तो मतलब आपको cell division. The main points of cell division. Number one. Yes. Main points of yes. Cells have Organisms are Yes. they are the basic structural Yes. or Yes. they are the basic structural organisms. Yes. Very good. Right from the pre-existing cells. So points क्या हो जाते हैं? Number one. Yes. Second point organs of new cells that will be yes. yes, ma'am. Okay. Yes, simple in nature. तो वो क्या? Yes, restrict the blood material inside the cell. Yes, then it drive to the cell, it maintains the yes, maintain करती है. Cytoplasm का क्या function होता है? Cytoplasm. Please, yes, it is cycle many biochemical reactions. Clear with many cycle reactions. It is actually a framework of a cell. This is the control cell. Control center है. उसके बाद बेटा, it has that genes in it. Yes, cells होते हैं. Clear? जो आपके क्या होते हैं? Which are responsible for being hereditary characteristics. Okay. Then you have chromosomes. Chromosomes are the places where these are placed. So ये क्या है? They are actually storehouse of all the genetic material. जितना genetic is the powerhouse. ये vacuole maintain करते हैं, tonicity maintain करते हैं, एक आपके सेल की जो firmness होती है उसको maintain करते हैं. ठीक है. Now with the help of examples, show the variation in shapes and sizes of cells. तो ये आप कर सकते हो. जैसे जो मसल सेल है वो काफी लंबा होता है, नर्वस जो सेल होता है न्यूरॉन दैट इज क्वाइट इलोंगेटेड. तो आप शेप और साइज में कर सकते हैं, वेरिएशन शो कर सकते हैं. Yes, ma'am. ओके. यस बेटा. मैं एक बार रिपीट कर दूं. मैम मेरा हाँ, sure. Vacuole. Sure.
I just said mitochondria जो है, it is responsible for the power generation, and vacuoles it is responsible for maintaining the osmoregulation. Okay, and it maintains the Ma'am, it tonicity is- of the cell. Yes. Ma'am, it is mainly used for storing substances. Yes. और वो अंदर अपने वेस्ट भी स्टोर कर लेता है, मतलब टोनिसिटी को मेंटेन करना उसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है. Yes, ma'am. अच्छा बेटा, in general cell sizes are not related to the size of an organism. However, will there be a difference in the length of a nerve cell in a rat or a giraffe? No, ma'am. Why? मैम फंक्शंस को मैम उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है ना कि मैम कौन से तो- टाइप का एनिमल है. Yes. तो nerve cells तो already they are quite elongated. ठीक है. Now, white blood cells can squeeze through walls of blood vessels and get into intercellular spaces to fight against germs. So, which property of WBCs allows them Ma'am, to? आपकी आवाज टूट कर आ रही है. हाँ जी And बेटा. they can change their shape. Yes. तो उसको बोलते हैं amoeboid shape because of amoeboid. अमीबा भी ऐसी करता है. Yes. Yes. Why do plant cells need a cell wall and animal cells do not? Because plant cells they don't show locomotion. They are standing at one point, whereas animals they are moving here Yes, and ma'am. there. So they need to be flexible. अगर वो cell wall होगी Yes, तो ma'am. they will be quite rigid. Yes. तो rigid होने की वजह से उनके जो requirements हैं वो fulfill नहीं होंगे. They won't be able to move. Yes. Why do you think parents and doctors get very worried if a child gets a head or spinal injury? And because ma'am head is the main functional unit of the body. Yes, it contains brain, and जो brain है, it is actually your controlling center of your body. If something happens to your brain or spinal cord, so a person has to suffer for the whole life. ठीक है? Living things are made up of cells, while non-living things are made up of atoms and molecules. Do you agree? Yes. सारी चीजें मैम एटम से बनी होती हैं. हाँ बिल्कुल. इवन जो लिविंग थिंग्स हैं, सेल्स जो बने हैं वो भी काफी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बने हैं. कि नॉन सेल क्या है, एडिशन है ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है. और वो लिविंग सब्सटेंस होता है, नॉन लिविंग जो है वो. ठीक है. सो दिस फिनिश ऑफ दिस चैप्टर आल्सो.